नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारे 500 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। और इस सीरीज में हमने जो है 250 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। पहले 250 क्वेश्चन पहली वीडियो में आपके हो गए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ से आगे के 251 से जो है 500 तक हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे 250 क्वेश्चन। ठीक है, 250 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो है टोटल हमारे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट, और ये वो क्वेश्चन है जिनसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का 251 नंबर से। आमतौर पर भारतीय राज्य में मानसून की पहली बारिश होती है। आमतौर पर किस भारतीय राज्य में मानसून की पहली बारिश होती है? तो मानसून की जो पहली बारिश होती है वो होती है केरल में। और ये जो करंट अफेयर आपको दिख रहा है इसकी जो है पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, सभी वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। किस प्राधिकरण ने मई 2025 में भारत के 32 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है? 32 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करने की जो घोषणा की गई है वो की गई है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा। 32 हवाई अड्डों को बंद किया जा रहा है। मई 2025 में नई सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का जो अधिकार है वो दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। किस भारतीय क्रिकेटर ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मई में जो है घोषणा की गई थी और ये घोषणा की गई थी रोहित शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। 7 मई को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? मॉक ड्रिल हुई है और ये हमने सभी में जो है इसमें भाग लिया था नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल में, और इसका जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन अभ्यास। 7 मई को भारत के 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास नामक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ठीक है, हमारे याद है और हमने जो है इसमें भी भाग लिया था। 6 से 8 मई 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी इमडेक्स ये एशिया 2025 कहाँ आयोजित की गई है? 2025 जो ये आपकी आयोजित की गई है ये की गई है चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में। 7 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? जो सैन्य अभियान है उसका नाम क्या है? तो भारत के द्वारा जो शुरू किया गया था ये अभियान, इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अभी भी ये काफी चर्चाओं में है। मई 2025 में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में चुना गया है। जर्मनी के नए चांसलर हो जाते हैं फ्रेडरिक मर्ज। थोड़ा सा हम स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जो है हमारे यहाँ पर कराने हैं 500 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पीड से चल रहे हैं। तो 6 मई 2025 को भारत और यूके ने किन प्रमुख समझौतों की घोषणा की है? तो प्रमुख समझौते हो जाते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। ठीक है, ये हो जाते हैं यहाँ पर प्रमुख समझौते। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल किसने जीता है? दूसरा जो कार्यकाल है वो जीता गया है ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज के द्वारा। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? पहला उड़ान परीक्षण तो ये किया गया है श्योपुर मध्य प्रदेश में। श्योपुर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। और डीआरडीओ ने 3 मई को जो है ये एयरशिप प्लेटफॉर्म का उड़ान परीक्षण यहाँ पर किया है। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 7वां संस्करण है और ये आयोजित किया जा रहा है आपका बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण 4 मई
2025 को बिहार में ये शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना, बिहार में शुरू हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण। ये संस्करण आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि ये कौन सा संस्करण था जिसका आयोजन बिहार में हुआ है। तो ये 7वां संस्करण यहाँ पर बता सकते हैं। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? जीनोम चावल संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला, तो ये बन जाता है आपका भारत। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? भारत के निर्यात का जो कुल मूल्य है वो हो जाता है डॉलर में 824.9 बिलियन डॉलर। ठीक है, डॉलर का जो है साइन बना हुआ है। और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 भारत का जो कुल निर्यात है वो 824.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। भारतीय वायुसेना 2 मई 2025 को गंगा एक्सप्रेस वे पर पहली बार दिन रात लैंडिंग अभ्यास करेगी और IAF अभ्यास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी ये कहाँ पर स्थित है? जहां पर ये किया गया है गंगा एक्सप्रेस वे पर, तो ये जो हवाई पट्टी स्थित है ये है आपकी शाहजहांपुर में। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता दिवस है ये मनाया जाता है 3 मई को। मजदूर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई मजदूर हूँ और सब मजदूर नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, 1 मई मजदूर हूँ बस। मई 2025 में राजस्व विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद श्रीवास्तव को। और ये कर्नाटक कैडर के हो जाते हैं, 1994 बैच के IAS अधिकारी हो जाते हैं अरविंद श्रीवास्तव। इनको 1 मई 2025 से वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये मिला है आपका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। इस साल इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन पहली बार किस सेक्शन से गुजरी है? 1 मई की बात है ये, तो ये गुजरी है मेरठ का भूमिगत सेक्शन से। मेरठ में जो ट्रेन आई है और ये नमो भारत जो है पहली बार सेक्शन से गुजरी है, मेरठ के भूमिगत सेक्शन से। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए बड़े फैसले की घोषणा की है? और यहाँ पर हम जो है आपको फरवरी से लेकर और अगस्त तक का करंट अफेयर करा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है 2025 का। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको देख रहे हैं कैसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, बड़े फैसले की घोषणा की है तो ये की गई है जाति गणना की जाएगी 2026 में। 30 अप्रैल को केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल किया जाएगा। तो जाति है जो जनगणना है, काफी समय से मांग चल रही थी, तो उस लिए जो है ये जाति जनगणना की जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ का विषय है? जो जनगणना है वो हो जाता है आपका अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ये एक संघ का विषय माना जाता है। 30 अप्रैल 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के साथ आर्थिक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन में क्या पहुंच मिलती है? इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन में क्या पहुंच मिलती है? तो ये मिलती है दुर्लभ पृथ्वी खनिज। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। 30 अप्रैल 2025 को चंडीगढ़ में द्वितीय भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x100 मीटर रिले रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली टीम में कौन सा धावक थे? कौन से धावक हो जाते हैं इसमें? तो इसमें हो जाते हैं सबसे पहले गुरविंदर सिंह, अनिमेश कंजूर, मणिमांता होवलीधर और अमलान बोरगोन। ठीक है, चारों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। 30 अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ किसने पदभार संभाला है? नए बन जाते हैं कमांडर इन चीफ, तो ये बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। 2025 के आम चुनाव के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये बने हैं मार्क कार्नी। एशियाई खेल 26 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जो 2026 में होने एशियाई खेल, तो वो किए जाएंगे एची और नागोया में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले हो जाते हैं BR गवई। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके BR गवई।
श्रीनिवास रामानुज के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? नई पुस्तक का शीर्षक हो जाता है रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन। ठीक है, ये हो जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रैल 25 में लॉन्च की गई है पुस्तक। नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहां तैनात किया जाएगा? 26 राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा आईएनएस विक्रांत में। भारत और फ्रांस ने 28 अप्रैल को 26 राफेल लड़ाकू विमानों को अधिग्रहण के लिए 63,000 करोड़ के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये खरीदे जाएंगे 26 लड़ाकू विमान और इनको जो है तैनात किया जाएगा आईएनएस विक्रांत पर। 28 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर विधानसभा के कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है? जम्मू कश्मीर विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है कि पहलगांव आतंकी हमले की निंदा करने का पहला प्रस्ताव। ठीक है, ये हो जाता है निंदा करने वाला प्रस्ताव। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। अप्रैल 25 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले कौन बने हैं? आईपीएल में सभी जानते हैं, ये वैभव सूर्यवंशी हो जाते हैं। मात्र 13 साल की उम्र में जो है ये डेब्यू करते हैं आईपीएल में और अपने दूसरे ही मैच में जो है ये शतक लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये खेले हैं। सीरीज पीआर को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले हो जाते हैं खेल हॉकी। ठीक है, ये जो सीरीज पीआर हैं इनका जो खेल है वो है हॉकी और इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2025 में एशियाई युवा खेल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो आयोजित की गई है ये आयोजित की गई है आपकी नई दिल्ली में। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो ये जो रिपोर्ट है यह विश्व बैंकिंग स्प्रिंग 2025 की। ठीक है, तो ये निकाले हैं 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है इसके अनुसार। आईएनएस सुनैना किस श्रेणी का जहाज है? जो आईएनएस सुनैना है ये हो जाता है सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत। इसका नाम है आईएनएस सुनैना। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक तकनीक में हाल ही में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? हाइपरसोनिक तकनीक में जो उपलब्धि हासिल की है वो की है 1000 सेकंड से अधिक समय तक स्क्रैम जेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर उपलब्धि हासिल की जाती है। हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना जरूरी है? अगर उसको हाइपरसोनिक की श्रेणी में रखना है तो उसकी जो ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक जो है उसको गति होनी चाहिए और इसको कहा जाता है मैक 5 प्लस। ठीक है, ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज उसकी रफ्तार होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति एनईपी जो 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? तो एनईपी का निर्माता माना जाता है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। सिंधु जल संधि 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? सिंधु जल संधि हस्ताक्षरित की जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में और इस पर जो है हमेशा से विवाद बना रहता है। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को भारतीय एयरलाइन को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से क्यों रोक दिया था? पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को भारतीय एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया था। क्यों? क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले और भारत के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में। मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? विषय जो हमारी थीम होती है उनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थीम कह सकते हैं या फिर उनको विषय कह सकते हैं, इन सभी से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो 2025 विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है वो हो जाती है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर इसकी थीम। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? 25-26 का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना। कौन कौन सी है? खसरा और रूबेला। अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फिडे महिला ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? पुणे फिडे महिला ग्रैंड पिक्स जीता है कोनूरू हम्पी ने।
अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया है? तो निलंबित की जाती है वो हो जाती है सिंधु जल संधि। ठीक है, इसको जो है निलंबित कर दिया था। अप्रैल 2025 में ही पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना के संबंध में भारत ने क्या कार्रवाई की है? तो ये कार्रवाई की जाती है पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी SVS वीजा निलंबित कर दिए गए थे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान हासिल किया था? 2024 का जब रिजल्ट आया था तो ये हो जाती हैं पहले स्थान पर शक्ति दुबे। 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकी हमला कहाँ हुआ है? तो ये जो आतंकी हमला हुआ था ये हुआ था पहलगाम में। ठीक है, बड़ा ही निंदनीय जो है ये काम किया था आतंकियों ने। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करते हैं? तो यहाँ जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है लिपू लेक दर्रे का। और ये कोविड-19 महामारी के कारण 4 साल से निलंबन हो गया था इस यात्रा का। और कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से जो है शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हम जो है 300 क्वेश्चन को जो है पार कर चुके हैं। ठीक है, और इससे हम आगे चल रहे हैं। टोटल हम करा रहे हैं आपको 500 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेद्दा में दूसरी भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो बैठक की जो सह अध्यक्षता की है वो की है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय हो जाता है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पोप फ्रांसिस का निधन अप्रैल 2025 में हुआ है। उनका जन्म का नाम क्या था? तो पोप फ्रांसिस के जन्म का नाम था जॉर्ज मारियो बारबेलियो। ठीक है, ये हो जाता है इनका जन्म का नाम। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में कुछ स्टील आयातों पर प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाया था। तो प्रतिशत कितने प्रतिशत जो है सुरक्षा शुल्क लगाया गया था? तो भारत सरकार ने लगाया था यहाँ पर ये 12% जो है स्टील आयात पर शुल्क लगाया गया था। अप्रैल 2025 में पीएम मोदी ने किस सऊदी अरब शहर का दौरा किया जो 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? तो भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा हो जाती है ये जेद्दा में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को यानी विश्व पृथ्वी दिवस के दिन सऊदी अरब की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जो है ये रवाना हुए थे। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित किया जाता है आपका 19 अप्रैल 1975 में। ठीक, और यहाँ पर दिखाया भी गया है। पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 50 वर्ष जो है पूरे करिए, तो इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर लीजिए। 19 अप्रैल 1975 को प्रतिष्ठित इस उपग्रह का नाम प्राचीन भारतीय गणितीय और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 24-25 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा के द्वारा। ये आई लीग 2024-25 का खिताब जीता गया है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वो हो जाते हैं JD वैंस। 21 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जो डेजर्ट फ्लैग है तो ये आयोजित किया जा रहा है आपका अल धपरा एयरबेस UAE में। सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को। ठीक है, ये सिविल सेवा दिवस है, ये हर साल जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत ने सिविल सेवकों के समर्पण और सेवा का सम्मान करने के लिए 17वां सिविल सेवा दिवस ये कौन से नंबर का 17वां है? ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो 21 अप्रैल को मनाया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ से आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, आपकी परीक्षा में देखा जाएगा ये क्वेश्चन। गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया है? तो कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जैसे अभी यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया? तो एक गीता हो जाती है, एक नाट्यशास्त्र हो जाता है।
और किस तारीख को शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया 17 अप्रैल 2025 को। श्रीमद् भगवत गीता और एक हिंदू धर्म ग्रंथ, और ये जो है एक हिंदू धर्म ग्रंथ है और नाट्य शास्त्रीय प्रदर्शन कलाओं पर एक भारतीय ग्रंथ है, और इनको अप्रैल में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? कई क्वेश्चन बनते हैं इनसे भी। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो हो जाते हैं भरत मुनि। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? पहला स्वर्ण पदक जो जीता गया वो जीता गया हिमांशु जाखड़ के द्वारा। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष यात्री हो जाते हैं शुभांशु शुक्ला। 18 अप्रैल को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय, संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो जो संस्कृति का पंचम अध्याय ये हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे की परीक्षा में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का जो संकलन है उसका क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है संस्कृति का पंचम अध्याय। विश्व धरोहर दिवस हर साल मनाया जाता है। जो विश्व धरोहर दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 24 सूची में शीर्ष 100 में कौन सा अस्पताल स्थान पर है? कौन सा अस्पताल जो है किस स्थान पर है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में शीर्ष 100 में जो है कौन सा अस्पताल है? तो शीर्ष 100 में हो जाता है आपका एम्स नई दिल्ली। ठीक, और एम्स नई दिल्ली को न्यूज वीक और स्टेटिस्टा द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की सूची में 97 यानी 97वें नंबर पर जो है ये रखा गया है। ठीक है, 97वें नंबर पर आ जाता है आपका एम्स नई दिल्ली। 1939 में जब सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी उस समय उसका मूल नाम क्या था? सीआरपीएफ की स्थापना हो जाती है तो उसका नाम हो जाता है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। आईएसएफ विश्व कप 2025 में इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता गया है ये जीता गया आपका 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में। अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित अभ्यास दस्तलिक का 6वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? ये 6वां संस्करण हो जाता है आपका दस्तलिक का, और यह आयोजित किया जाता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2025 में किस ट्रेन में पहली बार ऑन बोर्ड एटीएम शुरू किया है? तो ऑन बोर्ड एटीएम शुरू किया गया पंचवटी एक्सप्रेस में। ठीक है, ये भी आप मार्क करेंगे यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता है? ये फ्री स्टाइल है शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025, तो ये जीता गया है आपका मैग्नस कार्लसन के द्वारा। 2025 के लिए भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का पूर्वानुमान क्या है? तो इसका जो पूर्वानुमान है वो हो जाता है सामान्य से अधिक। अप्रैल 2025 तक आईएमडी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईएमडी के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं डॉक्टर मृत्युंजय। वर्ष 2025 के लिए भारत का हज कोटा क्या है? 2025 के लिए भारत का जो हज कोटा है वो हो जाता है 1.75 लाख, और यह दिखाया गया है हज कोटा 1,36,000 लाख यानी 1.36 लाख से बढ़ाकर अब ये कर दिया 1.75 लाख। ठीक है, 2025 में इसको बढ़ा दिया है। किस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या नेशनल वाटरवे 1 के रूप में नामित किया गया है? तो जो नेशनल वाटरवे 1 के नाम रूप में नामित किया गया वो हो जाता है गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। ब्लू ओरिजिन NH-31 फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियों में कौन सी थी जो 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटक टीम बन गई है? तो उनके साथ में हो जाती है ये कैट पेरी। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? 7वें संस्करण की जो मेजबानी कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो वो कर रहा है बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। इक्वाडोर में 2025 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? इक्वाडोर में जीता गया, ये जीता गया डेनियल नोबोवा के द्वारा। अप्रैल 25 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा
लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो हो जाता है क्यू शील्ड। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है, ये जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 2025 में कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता गया कंपाउंड मिश्रित जो टीम स्पर्धा है, तो ये जीता गया ज्योति सुरेखा वेन्नम और सिरभ यादव के द्वारा। अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। ठीक है, तो फिर से नियुक्त किया गया है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में। और यहाँ बताया गया है जो सौरभ गांगुली को 13 अप्रैल 25 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय इतिहास में क्या प्रमुख भूमिका निभाई है? डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय इतिहास में क्या प्रमुख भूमिका निभाई है? तो इन्होंने निभाई है यहाँ पर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में किस प्रकार के हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट मिसाइल और स्वान ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? तो कौन हो जाता है जो स्वान ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर यहां पर माना जाएगा। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये हो जाता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन और विकास को मापने के लिए। अप्रैल 25 में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया गौरव क्या है? तो गौरव क्या हो जाएगा? तो गौरव हो जाएगा लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम, इसका नाम है गौरव। भारत की पहली महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? भारत की हो जाती है पहली महिला शिक्षिका, तो ये माना जाता है सावित्री बाई फुले को। तो समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है और प्रतिवर्ष मनाई जाती है, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बन जाती है। ठीक है, तो ये पहली थी इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी माना जाएगा। भगवान हनुमान को किस महाकाव्य में केंद्रित रचित चरित्र के रूप में दिखाया गया है? तो भगवान हनुमान को किस महाकाव्य में केंद्रीय चरित्र के रूप में दिखाया गया है? तो ये हो जाता है रामायण में। लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो क्रिकेट जो है किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा T20 प्रारूप में। ओलंपिक में जो है क्रिकेट इस बार खेला जाएगा। भगवान महावीर का जन्म हुआ था, भगवान महावीर का जो जन्म हुआ है वो हुआ है कुंडग्राम में। तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तहव्वुर राणा का जो संबंध है वो हो जाता है 26/11 मुंबई हमलों से जो है तहव्वुर राणा का संबंध हो जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो अमेरिका ने बाहर रखा है चीन को। अप्रैल 2025 में आरबीआई द्वारा घोषित संशोधित रेपो रेट क्या है? अप्रैल में जो रेपो रेट है वो हो जाती है 6%। राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और ये किस देश में स्थित है? जो राफेल है इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है और ये किस देश में है? तो राफेल का निर्माण किया जाएगा डसॉल्ट एविएशन के द्वारा, जो फ्रांस की एक कंपनी है। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है, ये जीता गया सुरुचि सिंह के द्वारा। 18 साल की सुरुचि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शीर्ष चीनी दावेदारों को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2025 में विजय वीर सिंधु ने कौन सा स्पर्धा जीती है? तो इनके द्वारा जो स्पर्धा जीती गई है वो हो जाती है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। वक्त संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू किया गया था?
तो ये लागू किया जाता है आपका 8 अप्रैल 2025 को। ठीक है, वक्फ जो है अभी हाल फिलहाल में जो है शुल्क में रहा है और ये अधिनियम 2025 में लागू किया गया है। 350 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी भी जो है हमारे यहाँ पर 150 क्वेश्चन रह रहे हैं। टोटल 500 जो है हमें पहुंचना है। तो नवकार महामंत्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है? नवकार महामंत्र जुड़ा हुआ है ये जैन धर्म से। अप्रैल 2025 में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का मार्गदर्शन किस नीति ने किया है? एकीकरण का मार्गदर्शन तो ये किया गया है एक राज्य एक RRB के द्वारा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 से 5 लाख तक बढ़ा दी है? तो 5 लाख से 50,000 से 5 लाख तक बढ़ा दी गई है किशोर में। ठीक है, इसमें जो पहले 50,000 रुपये मिलते थे, अब जो है इनको 5 लाख तक जो है इसकी सीमा बढ़ गई है। और यहाँ पर जो है कुछ श्रेणियाँ दिखाई गई हैं जिनमें लोन मिलते हैं। तो सबसे पहले शिशु होती है, इसमें आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। किशोर में जो है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का, और तरुण प्लस होता है एक कैटेगरी, उसमें 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। ब्यूनस आयर्स में आईएसएफ विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? द्रौपदी मुर्मू को मिला है कौन सा पुरस्कार? तो इनको जो पुरस्कार मिला है उसका नाम है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत में घरेलू खपत को बढ़ावा देने के सरकार की हाल की नीति पहल क्या है? हाल की किस नीतिगत पहल की उम्मीद की गई है घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए? तो ये की गई है आयकर में स्लैब किया गया है। ठीक है, और ये अभी जो है 1-2 दिन पहले ही जो है ये आपकी तैयारियां हुई है आयकर के स्लैब में। तो अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? तो ये जो विधेयक पारित किया गया है ये किया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो नाम है वो है श्रीलंका मित्र विभूषण। रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पबन ब्रिज की अनोखी विशेषता क्या है? तो अनोखी जो विशेषता है वो हो जाती है ये एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। ठीक है, ये वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, ये जो है इसकी एक विशेषता मानी जाती है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो मुक्केबाज बने हैं पहले हितेश गुलिया, और 2025 में जो है ये बन जाते हैं। ईयर भी आपको याद रखना, 2025 की ये बात है। हितेश गुलिया ने 6 अप्रैल 2025 को प्रतिष्ठित विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक तो आपको सभी के पढ़ लेने, जहां जहां पर भी मिले इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेड डोरिकटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? तो 2025 का जो विषय है वो हो जाता है स्वस्थ शुरुआत। स्वस्थ शुरुआत और आशावादी भविष्य, ये हो जाती है इसकी जो है विषय। बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं हितेश। किस देश ने 25 से 27 के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? 2025 से लेकर 27 तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता की जाएगी बांग्लादेश के द्वारा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये जो प्रमुख समझौता हो जाता है ये हो जाता है बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता। अप्रैल 25 में डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा MRSAM यानी मरसेम उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? मरसेम का जो उड़ान प्रशिक्षण है ये किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
डिप्टी गवर्नर बने हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका अप्रैल 2025 में निधन हुआ है। अप्रैल में जो है इनका निधन हुआ है और इनका जो ओरिजिनल नाम था, इनका ओरिजिनल नाम हो जाता है हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। ठीक है, और इनको जो है भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। एक नाम इनका और है भारत कुमार। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत कुमार के नाम से किसको जाना जाता था, तो वो हो जाते हैं यहाँ पर मनोज कुमार। और यह बताया भी गया है दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हुआ है। आयु कितनी थी इनकी? 87 वर्ष थी जब इनका निधन हुआ है। तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? 2025 जो आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है ब्राजील में। संसद के वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया गया है? तो ये जो पारित किया गया है, ये पारित किया गया 3 अप्रैल 2025 को। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2025 से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क में कितनी वृद्धि की है? तो टोल शुल्क में जो वृद्धि की गई है वो की गई है 4 से 5%। 4 अप्रैल 2025 को छठवां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये छठे नंबर का हो जाता है और ये जो आयोजित किया जा रहा है बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, ये बात है आपकी अप्रैल की। ठीक है, बिमस्टेक का हो जाता है ये कौन सा? तो छठवें नंबर का जो है ये क्रम हो जाएगा। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 कब पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है 2 अप्रैल 2025 को। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तु पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? भारत पर जो लगाया जा रहा है टैरिफ वो लगाया जा रहा है 26%। ये बात है आपकी अप्रैल की। आरबीआई ने 2000 के नोटों को प्रचलन में वापस लेने की घोषणा की है। तो जो नोट प्रचलन में है तो इनको जो है वापस लिया जाएगा 19 मई 2023 तक। भारत ने 2024-25 में वित्तीय वर्ष में कितनी ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? तो ऊर्जा क्षमता जो जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है आपकी 25 गीगावाट। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले चिली के राष्ट्रपति कौन है? तो चिली के जो राष्ट्रपति हैं वो हो जाते हैं गैब्रियल बोरिक ब्रेंट। 2025 में एजल हॉफ CSIR लियर प्रतियोगिता में किस भारतीय घुड़सवार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस घुड़सवार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो हो जाती है निहारिका सिंघानिया। 1 अप्रैल 25 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 7वें महासचिव के रूप में जो पदभार ग्रहण किया है राष्ट्रमंडल के, तो वो किया गया सरलवी बोचवे के द्वारा। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 से 29 अगस्त से और 7 सितंबर तक ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये आयोजित किया जा रहा है राजगीर में। ठीक है, 29 अगस्त से 7 सितंबर तक नव विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में हीरो एशिया कप 2025 की जो है मेजबानी कर रहा है। 1 अप्रैल 2025 को विशाखापत्तनम में शुरू होने वाले द्विपक्षीय भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का नाम क्या है? तो इतना बड़ा एक क्वेश्चन दिया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है यहाँ पर टाइगर ट्रंप अभ्यास। एकीकृत पेंशन योजना इन यूपीएस कब लागू हुई है? तो यूपीएस लागू हो जाती है 1 अप्रैल 2025 से। ईद उल फितर की नमाज से पहले किया जाने वाला दान कार्य क्या है? दान कार्य है उद्देश्य कम भाग्यशाली लोगों की सहायता करना। ठीक है, तो ये हो जाता है जकात अल फितर। इसमें जो है गरीबों की मदद की जाती है। मार्च 25 में भारत द्वारा शुरू की गई मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाता है भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। ठीक है, ये हो जाता है ऑपरेशन ब्रह्मा और ये हमने चलाया था जो म्यांमार में भूकंप आया था उनकी सहायता के लिए। किस देश के बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास 2025 की मेजबानी की है?
तो ये जो मेजबानी की गई है ये की गई है आपकी गिरीश के द्वारा। विक्रम संवत युग किस वर्ष ईसा पूर्व में शुरू हुआ था? किस वर्ष जो है ये ईसा पूर्व में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हो जाता है 57 ईसा पूर्व में। एलन मस्क ने मार्च 25 में सोशल मीडिया साइट एक्स किस कंपनी को बेची है? तो सोशल मीडिया साइट एक्स, इसको ट्विटर कहा जाता था, तो ट्विटर बेच दी है और ये कंपनी बेची गई है आपकी AXI को। ठीक है, XAI को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो पहला स्वर्ण पदक जीता गया था ये जीता गया था मनीषा भानवाला के द्वारा। और मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 25 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में कोरिया की ओके जिम को 8-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया है? कोरिया की हराया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हरियाणा। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा जो है वो शीर्ष पर रहा है। और यहाँ बताया गया है खेलो इंडिया पैरा गेम 25 का समापन 28 मार्च को नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में हुआ और हरियाणा के 34 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके बाद तमिलनाडु 28 और उत्तर प्रदेश जो है 23 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका जो उत्तर प्रदेश है 23 स्वर्ण के साथ जो है दूसरे स्थान जो है ये हासिल कर लेगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर क्या है? महंगाई भत्ते और महंगाई की जो दर है वो हो जाती है 55%। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मार्च 25 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया। यह किस मिशन का हिस्सा है? ये जो हो जाता है ये हो जाता है आपका स्पाई डेक्स का। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मार्च 25 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित त्रिसेवा एकीकृत अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका जो अभ्यास का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रचंड प्रहार। नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक संस्करण और हल्के वाहनों की खरीद के लिए किन कंपनियों ने रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, फोर्स मोटर लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, 3 कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सैगा टैक्सी सेवा का उद्देश्य क्या है? जो सैगा सेवा टैक्सी है इसका उद्देश्य हो जाता है सहकारी आधारित टैक्सी सेवा बनाना। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को अमेरिका में किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? जय भट्टाचार्य हो जाते हैं ये भारतीय मूल के और इनको जो है अमेरिका में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का जो है निदेशक नियुक्त किया गया है। 2025 सेपक टकराव विश्व कप में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? सेपक टकराव में जो है भारतीय टीम जो है चैंपियन बन जाती है। अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व कर रहा है। तो अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का जो नेतृत्व किया जा रहा है वो किया जा रहा है लियोनेल मेसी के द्वारा। अब यह क्वेश्चन आ जाते हैं मार्च के। तो मार्च में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए जो VLS और SAM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप बनेगा वो बनेगा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये बन जाता है इसका फुल फॉर्म वर्टिकल। तो यहाँ पर दिखाया गया है वर्टिकल और इसके बाद हो जाता है आपका लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। राजीव गौबा को हाल ही में 25 मार्च में नियुक्ति किया गया है। तो राजीव गौबा को हाल ही में नियुक्त किया गया है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन क्या महत्व है जिसे अक्टूबर 25 तक नैदानिक परीक्षणों के लिए दिल्ली में एम्स में स्थापित किया जाना है? तो दिल्ली के एम्स में जो है स्थापित किया जाएगा और ये आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करता है। आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य हो जाता है NDMA और SDMA को मजबूत करना। ये हो जाता है जो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का।
यहाँ पर जो है हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी भी हमारे पास जो है अभी भी 100 क्वेश्चन और बचे हुए। 1 मई से मुफ्त वीजा से परे वित्तीय लेन देन के लिए ग्राहकों से कितना शुल्क लिया जाएगा? कितना शुल्क लिया जाएगा वित्तीय लेन देन के ग्राहकों से? तो ये लिया जाएगा 1900 रुपये। मुफ्त सीमा से परे वित्तीय लेन देन पर अब प्रति लेन देन जो अलग जो है एटीएम से निकालेंगे दूसरे एटीएम से, उसकी कुछ सीमाएं हैं। उनकी सीमाओं से ज्यादा अगर आप लेन देन करते तो उस पर जो है 1900 रुपये का शुल्क लगेगा आपका 1 मई 2000 रुपये से, 1 मई 2025 से। आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के कितने प्रतिशत कार्यबल सामाजिक सुरक्षा कवर किए गए थे? तो सामाजिक सुरक्षा जो कवर किए गए थे वो हो जाते हैं यहाँ पर 48.8%। असम राइफल का मूल नाम क्या था जब पहली बार 1835 में, कब 1835 में इसको स्थापित किया गया था? तो इसका मूल नाम था कछार लेवी। ठीक है, किसका है? असम राइफल का। विश्व क्षय रोग दिवस हर साल मनाया जाता है, तो क्षय रोग दिवस मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। मार्च 25 में जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में क्यों आए थे? तो ये जो विवादों में आए हैं ये आए हैं उनके आवास पर नकदी की खोज, नकदी का जो है ढेर मिला था, वहां पर कुछ जले हुए मिले थे और कुछ जो है साबुत नोट भी वहां पर देखने को मिले थे। कब की बात है? तो 14 मार्च को आग लगने के बाद उनके दिल्ली आवास पर नकदी का एक बड़ा भंडार पाए जाने के आरोपों के बाद न्यायमूर्ति वर्मा वर्तमान में जांच के दायरे में आ गए हैं। 24 मार्च 25 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए जाते हैं अजय सेठ। भारत सरकार ने कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी को अजय सेठ को 24 मार्च 25 का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का संशोधित मासिक वेतन कितना है? तो ये हो जाता है प्रभावी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का, तो ये हो जाता है 1,24,000 रुपये। मार्च 25 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो चुना गया है वो चुना गया है आपका विनोद कुमार शुक्ला को। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है ये 22 मार्च को। भारत में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को सम्मानित करने के लिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? उनको सम्मानित करने के लिए जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 23 मार्च को। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत को किन टीमों द्वारा हराया गया है? पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने हराया है, तो ये हराया यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को। और ये जो मैच हुआ है ये हुआ है आपका 23 मार्च को। कब हुआ है? ये हो जाता है 23 मार्च को। भारत ने इंग्लैंड के वाल्टर हैम्पन में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप दोनों जो है खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये महिला जो है कबड्डी टीम ने भी जीता है और पुरुष कबड्डी टीम ने भी जो है जीता है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन सा बना है? तो पहला गैर मेजबान जो देश बना है वो बन जाता है यहाँ पर जापान। ये पहला गैर मेजबान है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल मनाया जाता है। हर साल वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। मार्च 2025 में जिम्बाब्वे से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है क्रिस्टी कोवेट्री को। भारत के 2030 तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है वो रखा गया है अहमदाबाद का। आईपीएल 25 में गेंद चमकाने के संबंध में कौन सा बड़ा नियम परिवर्तन पेश किया गया है? तो गेंद चमकाने के लिए जो है ये पेश किया गया है, गेंदबाज लार का प्रयोग करके गेंद को चमका सकते हैं। ठीक है, पहले इस पर जो है बैन लग गया था लेकिन अब जो है वो ऐसा कर सकते हैं। चारधाम यात्रा में कौन से 4 पवित्र स्थल शामिल हैं? चारधाम यात्रा में शामिल हो जाते हैं यमुनोत्री, वैष्णो देवी, गंगोत्री और केदारनाथ। मार्च 2025 में ISTAF
सेपक टकराव 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है आपका पटना में। नवरोज के उत्सव के साथ कौन सा प्राचीन धर्म जुड़ा हुआ है? नवरोज के साथ जुड़ा हुआ है पारसी धर्म। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 20 मार्च को, विश्व गौरैया दिवस। मार्च 25 में नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? ये 23वां संस्करण हो जाता है, याद रखना आपको 23वां संस्करण है और इसका नाम हो जाता है वरुण और ये हो जाता है भारत और फ्रांस के बीच में। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ दिखाया गया है भारतीय नौसेना फ्रांसीसी नौसेना ने 19 से 22 मार्च तक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। बिल गेट्स कौन है और जिन्होंने मार्च 25 में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है? तो बिल गेट्स हो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक और परोपकारी। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम द्वारा वुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था? तो सुनीता विलियम का जो मिशन था वो था 286 दिनों का। ठीक है, ये हो जाता है इसका सही। अंतरिक्ष में 286 दिनों के विस्तारित मिशन के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और विच विल्मोर को 18 मार्च 2025 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटा दिया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया है? तो किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है स्पेस क्रू एक्स क्रू ड्रैगन का। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, कौन सा? 326 के अनुसार किसे वोट देने का अधिकार है? तो आर्टिकल 326 के अनुसार जो वोट देने का अधिकार है भारत के नागरिकों को। इसके अलावा भारत के निवासी, क्यों निवासी में तो बाहर के भी आ जाते हैं, विदेशी भी आ जाते हैं, जो भारत में रहने तो उनको अधिकार नहीं है। आधार कार्ड धारक, आधार कार्ड तो होना चाहिए लेकिन ये क्राइटेरिया केवल काफी नहीं है, और 16 वर्ष से अधिक आयु के, तो 16 वर्ष से तो ये 18 वर्ष से जो है अधिक आयु के यहाँ पर हो जाते हैं। LA 2028 के लिए आयुषी द्वारा मान्यता प्राप्त नई मुक्केबाजी संस्था का नाम क्या है? नई मुक्केबाजी संस्था का नाम हो जाता है विश्व मुक्केबाजी। लक्षण की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख विषयों में से एक था, तो ये हो जाता है मुक्त व्यापार समझौता FTA। 16 मार्च से 20 मार्च 2025 तक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की महत्वपूर्ण 5 दिवसीय यात्रा पर आए थे। ठीक है, तो 5 दिवसीय यात्रा पर आ जाते हैं, कौन हो जाते हैं ये? तो ये हो जाते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाले अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जो हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके तुलसी गबार्ड। 17 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की थी। सेंट्रल बैंकिंग लंदन से भारतीय रिजर्व बैंक 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो जो प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है इनको वो मिला है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन है? रायसीना डायलॉग 2025 में जो मुख्य अतिथि हैं वो हो जाते हैं न्यूजीलैंड और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। इसरो द्वारा एल्वियम M6 के लिए क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट तैयार किया गया है और ये हो जाता है आपका इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। ठीक है, इसका ये बन जाता है करेक्ट आंसर। मार्च 25 में मुंबई इंडियंस के दूसरे महिला प्रीमियर लीग खिताब के दौरान उनकी कप्तान कौन थी? उनकी जो कप्तान हो जाती है वो हो जाती है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर बताया भी गया है मुंबई इंडियंस ने अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है, जिन्होंने 16 मार्च 25 को ब्रसबॉर्न स्टेडियम मुंबई में दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा दिया है। ठीक है, तो 8 रन से जो है इनको हरा दिया जाता है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की जो मेजबानी है वो की जा रही है इंग्लैंड के द्वारा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। और 2025 का विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और विच मुलमोर को वापस लाने के लिए मार्च 25 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो मार्च 25 में जो मिशन लॉन्च किया गया है वो किया गया है स्टार लाइनर, तो वो किया गया है क्रू 10। ठीक है, सी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। होली किसकी जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है? तो होली पर जो है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। स्पेसएक्स का पूरा नाम क्या है? स्पेसएक्स का जो पूरा नाम है वो हो जाता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। मार्च 25 में भारतीय संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो हो जाते हैं अतुल कुमार गोयल। विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 25 के अनुसार दुनिया में शीर्ष 50 में कितनी भारतीय विश्वविद्यालय हैं? कितने भारतीय विश्वविद्यालय यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं? तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपके 9 विश्वविद्यालय। सी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। QS विषय रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? तो जो सर्वोच्च रैंक हासिल की गई है वो की गई इंडियन स्कूल ऑफ माइंड साइंस धनबाद के द्वारा। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में कौन सा स्थान IIT जो IIT है उसका स्थान बरकरार है? तो वो हो जाता है आपका IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। ये जो है इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में शामिल हो है, शीर्ष 50 में शामिल है। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए 50 में कौन भारतीय संस्थान स्थान पर है? 50 शीर्ष में कौन से भारतीय संस्थानों का स्थान आ जाता है? तो यह व्यवसाय और प्रबंधन में तो ये हो जाते हैं आपके IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर। लाइव कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का जो प्रोटोटाइप है वो कौन सा परीक्षण मार्च 25 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? तो सफलतापूर्वक जो आयोजित किया गया था वो था अस्त्र BVR-AAM। ये हो जाता है एक तरह का परीक्षण। मार्च 25 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किया गया था। तो यात्री ट्रेन का जो अपहरण है वो किया गया था बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो पहले भारतीय बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। अगला यहाँ पर बनता है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बन जाते हैं। रिलायंस जियो किस कंपनी के सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा भारत में ला रही है? रिलायंस जियो किस कंपनी की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा ये ला रही है? आपकी स्टार लिंक की। भारत की एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने 12 मार्च 2025 को घोषणा की कि उनके देश में स्टारलिंक की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए एलन मस्क की स्पेसएक्स के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। तो ये किया गया है एलन मस्क की कंपनी के द्वारा। इंडिया वेब 3 लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने भारतीय डेवलपर्स GIT हब से जुड़े हैं? तो ये जो जुड़े हुए हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर 4.7 मिलियन। विश्व पैरा एथलीट के ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये जो आयोजन है ये किया गया आपका नई दिल्ली। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 25 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के हो जाता है ये शिवपुरी जिले में। CISF दिवस किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मनाया जाएगा ये 10 मार्च को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 4 मार्च से 10 मार्च तक। और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दुर्घटना रोकने को बढ़ावा देने के लिए, दुर्घटना की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए 4 मार्च से 10 मार्च 25 तक पूरे भारत में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 25 का विषय क्या है?
तो ये जो विषय हो जाएगा ये हो जाएगा सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। ठीक है, ये हो जाती है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का विषय। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस क्रिकेट टीम ने जीती है? तो आईसीसी जीती गई है 2025 की भारत के द्वारा। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण 10 मार्च को किन देशों के बीच में हुआ है? तो खंजर हो जाता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ये जीती गई है प्रणव वेंकटेश ने। शतरंज की दुनिया ने 7 मार्च को एक ऐतिहासिक क्षण देखा जब 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने मोनेटेग्रो के फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। प्राग मास्टर 2025 का शतरंज का खिताब जीता है, तो ये जीता गया है अरविंद चिदम्बरम के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है भारतीय ग्रैंड मास्टर से, और ये पूछा गया आपसे भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 7 मार्च को प्राग मास्टर 2025 का शतरंज का खिताब जीता है। मार्च 25 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है विकास कौशल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 और 12वीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 मार्च 25 तक मॉरिशस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो मॉरिशस की जो यात्रा की है उसका उद्देश्य हो जाता है मॉरिशस के राष्ट्रपति राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए गए हैं मोदी जी। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। कौन सा संगठन 7 से 12 मार्च तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में साहित्योत्सव का आयोजन करता है? तो यह आयोजन करता है साहित्य अकादमी में। साहित्य अकादमी 7 से 12 मार्च तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में वार्षिक साहित्य महोत्सव साहित्य 2025 का आयोजन कर रही है, और ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव भी माना जा रहा है। सरकार ने हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, और यह स्थान सिख गुरु को समर्पित है। किस सुख गुरु को ये समर्पित है? तो हेमकुंड जो है ये समर्पित हो जाता है गुरु गोविंद सिंह को। सरकार ने सोनप्रयाग से किस तीर्थ स्थल तक 12.9 किलोमीटर रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है आपकी केदारनाथ में। सीआईएसएफ अपने 56वां याद रखना है स्थापना दिवस पर शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो 56वें की जो पहल हो जाती है वो हो जाती है आपकी सुरक्षा तट समुद्र भारत। मार्च 25 में भारत सरकार द्वारा किन 2 सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न कंपनियों के बारे में आपको पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है। और फिलहाल जो नवरत्न का दर्जा दिया गया वो दिया गया इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और एक हो जाती है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन दोनों को जो है दिया गया है। मार्च 22 में अमेरिका के मैक्सिकन और कनाडाई आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो कनाडाई आयात पर जो टैरिफ लगा है वो लगा है 25%। ट्रंप ने मैक्सिकन और कनाडाई आयात पर 25% टैरिफ लगाया है, जबकि कनाडाई ऊर्जा उत्पादन पर 10% टैरिफ कम किया है। मार्च 25 में अमेरिका ने चीन वस्तुओं पर टैरिफ की कितनी वृद्धि की है? तो टैरिफ की कितनी वृद्धि की है? तो ये की गई है आपकी 10 से 20% तक। भारतीय क्रिकेट टीम 4 मार्च 25 को दुबई में आयोजित सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंची थी? तो ये पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया का हराकर जो है फाइनल में पहुंची थी। मार्च 25 में ऑस्ट्रेलिया के संघीय चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो संघीय चांसलर के रूप में शपथ लेने वाले हो जाते हैं क्रिश्चियन स्टॉर्कर। 3 मार्च को क्रिश्चियन स्टॉर्कर ने आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है। मॉडलिंग महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य हो जाता है जमीनी स्तर पर लिंग भेदभाव शासन को बढ़ावा देना। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर।
97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 57वां जो अकादमी पुरस्कार मिला है, 97वें नंबर का अकादमी पुरस्कार है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है वो जीता है अनोरा ने। ऑस्कर 2025 में अपनी फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। अनोरा के लिए ही मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, तो ये जीता है सीन बेकर ने। द ब्रूट लिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता पुरस्कार जीता है वो जीता है एड्रियन ब्रॉन्डी ने। मिकी मेडिसन ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता गया है आपका अनोरा के लिए। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 9 से 12 मार्च 25 तक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जा चुके हैं आपके 12 मार्च तक, तो ये आयोजित किए गए हैं आपके गुलमर्ग में। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। खेलो इंडिया विंटर गेम 25 9 से 12 मार्च तक जम्मू कश्मीर के जो है इसकी रिसोर्ट में आयोजित किए गए थे। मार्च 25 में 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में कृष्णा जयशंकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले शॉर्ट पुट थ्रो का क्या था? तो शॉर्ट पुट थ्रो जो थी वो थी आपकी 16.03 मीटर की। ठीक है, और ये कृष्णा जयशंकर हो जाते हैं, और ये जो है माउंट वेस्ट इंडोर ट्रैक फील्ड चैंपियनशिप में इंडोर शॉर्ट पुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। नाम आपको याद रखना है। 3 मार्च को जारी किए गए पहले अनुमान सर्वेक्षण में कितनी डॉल्फिन दी जाएंगी? तो ये जो डॉल्फिन दी जाएंगी दूसरी बार में 6327। प्रधानमंत्री ने 3 मार्च 2025 को जूनागढ़ जिले के सासनगिर में आयोजित राष्ट्रीय वन बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की है, और कुल डॉल्फिन की जो गिनती है वो कितनी हो जाती है? तो कितनी हो गई डॉल्फिन की गिनती? तो ये गिनती हो गई यहाँ पर 6327। अगला क्वेश्चन बनता है जो सल्दाना ने 2025 में फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाती है सहायक अभिनेत्री एमेलिया पेरेज। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो विश्व वन्यजीव दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो मनाया जाता है 3 मार्च को, और इसकी थीम आपसे पूछी जाएगी, तो थीम हो जाती है यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, और हमारे ग्रह के विविध वनस्पति और जीवों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक वैश्विक कार्यक्रम है। मुसलमानों के लिए उपवास का महीना रमजान की शुरुआत किस बात पर निर्भर करती है? उपवास का महीना और रमजान की शुरुआत ये अर्ध चंद्र का दिखना, आधा चांद जब दिख जाता है तो तभी से जो है ये रमजान शुरू हो जाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय सड़क संगठन ने श्रमिकों के फंसने वाला हिमस्खलन कहाँ हुआ है? जैसे श्रमिक फंस गए हैं तो वो फंसे हैं माना गांव चमोली जिले में। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है फरवरी 2025 से, यहाँ से हमारे फरवरी के क्वेश्चन शुरू हैं। फरवरी 25 में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए समझौते के केंद्र कौन सा महत्वपूर्ण संसाधन था? तो समझौते के केंद्र में था दुर्लभ पृथ्वी खनिज। 27 फरवरी को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है तुहिन कांता पांडे को। 22 से 27 फरवरी 2025 तक दिल्ली में आयोजित 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या था? तो ये 10वां हो जाता है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, इसका जो है विषय हो जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, उस पर मनाई जाने वाली खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था सर वी रमन को। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है जो 27 फरवरी 25 को भारत आए थे? तो भारत आने वाले हो जाते हैं उर्सुला वॉन डेर लेओन। फरवरी 25 में अमेरिका द्वारा घोषित गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीजा कार्यक्रम के तहत वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश राशि क्या है?
तो आवश्यक जो निवेश राशि है इसके लिए वो हो जाती है $5 मिलियन। फरवरी 25 में भारतीय नौसेना के साथ किस संगठन ने नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है नौसेना के द्वारा और ये किया गया है आपका DRDO में। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के साथ किस संगठन ने, तो DRDO ने मिलकर नौसेना के साथ में सफल परीक्षण किया है। दिसंबर 24 तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है? तो कुल कितनी राशि प्रदान की गई है? तो ये की गई है 10 लाख करोड़। 25-26 फरवरी 25 को गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य हो जाता है असम को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। फरवरी 25 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं आपके फ्रेडरिक मर्ज। 25-26 के शैक्षणिक सत्र से प्रस्तावित मसौदा नीति के तहत CBSE कितनी बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित किए जाएगा? तो ये जो है साल भर में कितनी बार परीक्षाएं लेगा CBSE? तो ये लेगा एक साल में 2 बार परीक्षाएं कराएगा CBSE। महाकुंभ में समापन किस दिन हुआ था? महाकुंभ का जो समापन है वो हुआ था महाशिवरात्रि के दिन। ठीक, और ये 12 साल में एक बार होता है, ये आप सभी जानते हैं। और समापन हुआ है इसका 26 फरवरी 2025 को। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 24-25 ये फरवरी को किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये 24-25 फरवरी को आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था भोपाल में। ठीक है, और मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2025 की है 24-25 फरवरी को भोपाल में आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के निवेश माहौल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करना था। 2025 में इंडियन सुपर लीग विनर्स खिताब किस टीम ने जीता है? तो विनर्स का जो खिताब जीता गया है वो जीता गया है मोहन बागान सुपर जॉइंट के द्वारा। फरवरी 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिव 2 के रूप में नियुक्त किए गए हैं शक्तिकांत दास। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 23 फरवरी को फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की है? तो ये यात्रा शुरू की गई है जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सर्वाधिक है? गिद्धों की संख्या जो सर्वाधिक है वो हो जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गिद्धों की सर्वाधिक जनसंख्या हो जाती है जो हाल ही में जनगणना हुई है। मध्य प्रदेश में भारत में गिद्धों की जो सबसे अधिक संख्या वाला राज्य बन गया है और हाल ही में जो गणना हुई है उसमें जो है मध्य प्रदेश में हो जाते हैं टोटल 12,981 गिद्ध। ठीक है, गिद्धों की संख्या अब तक जो है ये पहुंच गई है। और ये हो जाता है आज का हमारा अगला क्वेश्चन। फरवरी 25 में RBI द्वारा सिंडिकेट बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? तो सिंडिकेट बैंक पर जो जुर्माना लगा है बड़े जोखिम ढांचे क्रेडिट सूचना रिपोर्ट से संबंधित उल्लंघन किया गया है। और आज का हो जाता है हमारा यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, टोटल यहाँ पर हम करा रहे हैं आपको 501 क्वेश्चन और ये जो है एक मैराथन क्लास हो जाती है 500 क्वेश्चन की। इसकी PDF भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पूसा कृषि विज्ञान मेला 25 का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो विषय हो जाएगा वो हो जाएगा उन्नत कृषि और विकसित भारत। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये जो विज्ञान मेले का उद्घाटन है 22 फरवरी को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। और 3 दिवसीय मेले की जो थीम है, थीम से आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है उन्नत कृषि विकसित भारत। ठीक है, ये हो जाती है इसकी थीम। और चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।